सीपीआर का फुल फॉर्म रहता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। मतलब अगर कभी भी कोई इंसान का अगर हार्ट और लंग्स कभी भी काम करना बंद कर दिया, ठीक है, तो हम लोग बाहर से उसको चालू करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीपीआर। तो वो नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है। लेकिन अगर कभी भी वो चीज़ बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ये सीपीआर चीज़ चालू कर सकते हैं। सीपीआर का मतलब होता है हार्ट को हम लोग छाती के ऊपर जो चेस्ट दबा रहे उसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी, और एक जो देना पड़ता है जिसके थ्रू हवा जाता है मुँह से, हम लोग मुँह से मुँह लगा के हवा देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईआर। अभी हम लोगों को कंप्रेशन कहाँ देना है, जहाँ पे हम लोग का हार्ट रहता है। हम लोग का हार्ट कहाँ पे रहता है, हम लोग बोलते हैं लेफ्ट साइड में रहता है, बाएं तरफ रहता है, लेकिन हम लोग का हार्ट रहता है मिडिल पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा टिल रहता है। सपोज अगर हम लोग का एक हाथ को मुट्ठी बना लेते और एकदम बीचों बीच बैठाते हैं हार्ट का, दोनों निपल्स के बीचों बीच, तो उसको अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे लेफ्ट साइड में, तो ये होता है हम लोग का एग्जैक्टली हार्ट का लोकेशन। अभी ये सीपीआर जो चीज़ कब स्टार्ट करना है, अगर कोई भी इंसान बेहोश होकर पड़े हुए है और उसका सांस नहीं चल रहा है तभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उस इंसान का ब्रीदिंग चल रहा है लेकिन वो बेहोश है, सांस चल रहा है लेकिन वो बेहोश है, तो उस टाइम हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हम लोग कब स्टार्ट कर पाएंगे, जब उस इंसान का सांस नहीं चल रहा है और वो इंसान बेहोश भी है, तभी हम लोग ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब सोने जाते हैं या सोते हैं तब भी हम लोग बेहोश ही रहते हैं, लेकिन हम लोग का सांस चलता है। तो इसीलिए जब उस इंसान बेहोश रहेगा और सांस नहीं चलेगा तभी हम लोग सीपीआर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक रेशियो होता है 30:2, मतलब 30 बार दबाना है और 2 बार मुंह से मुंह लगा के हवा देना पड़ता है। अभी इसका भी एक टाइमिंग होता है, 20 सेकंड के अंदर पूरा एक चीज़ कंप्लीट करना पड़ता है। 15 सेकंड में 30 कंप्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है और 2 ब्रीथ देना पड़ता है 5 सेकंड के अंदर। तो हम लोगों को एडल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग जो हाथ हर काम में यूज़ करते हैं जिसको हम लोग मस्टर्ड हैंड बोलते हैं, उसका ये जो पार्ट है पूरा हाथ नहीं बैठाएंगे हम लोग, ऊपर वाला जो नीचे वाला जो पाम हिल रहता है सिर्फ उसको बैठाएंगे। दूसरा हाथ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। लॉक करके हम लोग क्या करेंगे, फिंगर को उंगली को ऊपर करके रखेंगे, नहीं तो पूरा बॉडी का प्रेशर पड़ जाएगा। तो हम लोगों को फिंगर को ऊपर रख के हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाथ को पूरा सीधा रख के, एल्बो को पूरा सीधा रख के हम लोगों को दोनों पैर के बीच में दोनों हाथ रहेगा एडल्ट के लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा 1/3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नाक बंद करके मुंह से मुंह लगा के हवा देना है। मैं बाहर हवा दे रहा हूँ, उसके बाद चेक करना है, उसके बाद दोबारा हवा दे के फिर दोबारा 30 कंप्रेशन हम लोगों को कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक उस इंसान का सांस वापस नहीं आ रहा है। तब कैसे करना पड़ेगा, सेम चीज़ हम लोगों को करना है, सिर्फ जहाँ पे हम लोग लोकेशन मेजर कर रहे थे बिटवीन 2 निपल्स मिडिल पॉइंट, एडल्ट और चाइल्ड के लिए हम लोग मिडिल में ही कर रहे थे, दबा रहे थे, लेकिन इसका क्या होगा, मिडिल से एक उंगली नीचे करना पड़ेगा। ये 2 फिंगर यूज़ करके हम लोगों को कंप्रेशन देना है। ऐसे करके हम लोगों को रख के कंप्रेशन देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 30 कंप्रेशन हो गया। उसके बाद 2 ब्रीथ हम लोग कैसे देंगे, बच्चे के लिए हम लोगों को कैसे ब्रीथ देना पड़ेगा, मुंह और नाक दोनों कवर करके, क्योंकि बच्चे का मुंह और नाक का साइज़ बहुत छोटा होते हैं, तो हम लोग अगर मुंह से हवा देंगे तो पूरा सांस नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मुंह और नाक पूरा अपना होठ से पूरा कवर करके हवा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोबारा कंप्रेशन करना पड़ेगा।